क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना आप किसी चीज को पाने के लिए भागते हैं वो उतनी ही दूर होती जाती है? जितना आप खुशी को खोजते हैं उतनी ही कम मिलती है। क्या हो अगर मैं कहूं कि असली रास्ता कोई रास्ता नहीं है? आज मैं आपको ले चलता हूं एक अद्भुत यात्रा पर। ओशो की किताब टाओ, द पैथलेस पैथ, जहां हम सीखेंगे कि कैसे बिना कहीं जाए सब कुछ पा लिया जाता है। ओशो इस किताब में बात करते हैं एक मिस्टीरियस व्यक्ति की, लाओ त्सु। ये कौन थे? कहानी कुछ ऐसी है। लाओ त्सु 2500 साल पहले चाइना में रहते थे। वो एक साधारण लाइब्रेरियन थे, शांत, चुप, अपने में मस्त। लेकिन उनके पास एक अजीब ज्ञान था, एक ऐसा विजडम जो शब्दों में नहीं समाता था। लोग उनके पास आते, सवाल पूछते, वो मुस्कुरा देते और चुप रहते। एक दिन 90 साल की उम्र में लाओ त्सु ने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया। वो एक बफलो पर सवार होकर निकल पड़े, जंगल की ओर, पहाड़ों की ओर, गायब होने के लिए। जब वो चाइना की सीमा पर पहुंचे तो पहरेदार ने उन्हें रोका। उस पहरेदार को लाओ त्सु की महानता का पता था। उसने गुजारिश की, मास्टर, आप जा रहे हैं, लेकिन कम से कम अपना ज्ञान तो छोड़ जाइए, कुछ लिख जाइए। लाओ त्सु ने 3 दिन रुककर एक छोटी सी किताब लिखी, सिर्फ 5000 शब्द। उसका नाम था टाओ ते चिंग। और फिर वो गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि कहां गए, क्या हुआ, लेकिन उन 5000 शब्दों ने पूरी दुनिया बदल दी। टाओ क्या है? ओशो बताते हैं कि टाओ को डिफाइन नहीं किया जा सकता। लाओ त्सु की पहली लाइन थी, द टाओ दैट कैन बी टोल्ड इज नॉट द इटर्नल टाओ। यानी जिस टाओ को बताया जा सके वो असली टाओ नहीं है। तो फिर टाओ है क्या? ओशो समझाते हैं, टाओ है एग्जिस्टेंस का नेचुरल फ्लो। वो रिवर है जो अपने आप बह रही है, वो हवा है जो अपने आप चल रही है, वो जीवन है जो अपने आप हो रहा है। हम सब टाओ में जी रहे हैं, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा देखिए, वो कितना नेचुरल है। रोना है तो रोता है, हंसना है तो हंसता है। कोई प्रीटेंस नहीं, कोई दिखावा नहीं। अबैंडेड बिंग डसी, अबैंडेड बिंग डसी, अबैंडेड बिंग डसी। लेकिन फिर हम बड़े होते हैं। समाज हमें सिखाता है, ऐसे बनो वैसे मत बनो, ये करो वो मत करो। और धीरे धीरे हम अपना नेचुरल फ्लो खो देते हैं। हम टाओ से दूर हो जाते हैं। वू वे, बिना करे करना, लाओ त्सु का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वू वे, इसका मतलब है एफर्टलेस एक्शन, बिना फोर्स किए एक्शन। ओशो एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, एक स्विमर जब पानी में तैरता है तो क्या करता है? क्या वो पानी से लड़ता है? नहीं, वो पानी के साथ बहता है। वो पानी की कोऑपरेशन लेता है। लेकिन अगर कोई डूब रहा हो तो वो क्या करता है? वो पैनिक करता है, हाथ पैर मारता है, पानी से लड़ता है, और जितना लड़ता है उतना ही डूबता है। मैकटार, मार्टीरी, 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 यही है वू वे का सीक्रेट। जीवन एक रिवर है। आप तैर सकते हैं, लेकिन रिवर के साथ, रिवर के खिलाफ नहीं। ओशो कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इतनी एफर्ट लगाते हैं कि थक जाते हैं। वो पुश करते रहते हैं, फोर्स करते रहते हैं, लेकिन जो चीज तुम्हारे लिए है वो अपने आप आ जाएगी, अगर तुम अलाउ करो। द पैथलेस पैथ, बिना रास्ते का रास्ता। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, लाओ त्सु कहते हैं, असली पैथ कोई पैथ नहीं है। कैसे? ओशो समझाते हैं, जब तुम किसी पैथ को फॉलो करते हो तो वो किसी और का पैथ है, बुद्धा का, जीसस का, मोहम्मद का, लेकिन तुम्हारा नहीं। जब तुम किसी पैथ को फॉलो करते हो, तुम्हारा पैथ तो तब बनता है जब तुम चलते हो। जैसे बर्ड आसमान में उड़ता है, कोई पैथ नहीं छोड़ता। जैसे फिश पानी में तैरती है, कोई फुटप्रिंट्स नहीं। सोचिए, अगर सारे बर्ड्स एक ही रूट से उड़ें तो क्या होगा? ट्रैफिक जैम हो जाएगा ना?
नेचर में हर किसी का अपना यूनिक पैथ है। एक रोज को कभी नहीं कहते कि तुम लोटस क्यों नहीं बनते। एक लोटस को कभी नहीं कहते कि तुम रोज क्यों नहीं बनते। लेकिन हम ह्यूमंस क्या करते हैं? पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं कि कोई और बन जाएं। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, उस दिन तुम पहुंच गए। सॉफ्टनेस में स्ट्रेंथ है। लाओ त्सु का एक और अद्भुत टीचिंग है। वो कहते हैं, पानी देखो, सबसे सॉफ्ट, सबसे जेंटल, लेकिन सबसे पावरफुल भी। पानी किसी चीज से नहीं लड़ता। पत्थर सामने आए तो उसे अवॉइड कर देता है, लेकिन टाइम के साथ वही सॉफ्ट पानी हार्ड पत्थर को तोड़ देता है। ओशो बताते हैं, हम सोचते हैं कि स्ट्रांग होना मतलब हार्ड होना, लेकिन असली स्ट्रेंथ है फ्लेक्सिबिलिटी में, सॉफ्टनेस में। एक पेड़ देखिए, जो पेड़ हार्ड और रिजिड है वो तूफान में टूट जाता है, लेकिन जो पेड़ फ्लेक्सिबल है वो झुक जाता है और बच जाता है। हमारी जिंदगी में भी यही। जो लोग बहुत रिजिड हैं, अपनी ओपिनियंस पर अड्डे रहते हैं, वो टूट जाते हैं, लेकिन जो फ्लेक्सिबल हैं, जो फ्लो कर सकते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। ईगो को छोड़ो। ओशो बताते हैं कि टाओ में सबसे बड़ी बाधा है ईगो। लाओ त्सु कहते हैं, वो जो खुद को ऊंचा समझता है वो गिर जाएगा, वो जो खुद को नीचा समझता है वो ऊंचा उठाया जाएगा। ईगो हमेशा चाहती है रिकॉग्निशन, अप्रिशिएशन, रिस्पेक्ट। मुझे देखो, मैं कितना ग्रेट हूं। लेकिन टाओ कहता है, एम्प्टी हो जाओ, हॉलो, बैम्बू की तरह। ओशो एक ब्यूटीफुल मेटाफोर देते हैं, बांसुरी देखो, वो खोखली है, एम्प्टी है, इसीलिए उससे संगीत निकलता है। अगर वो सॉलिड होती तो क्या संगीत बन सकता था? तुम भी एम्प्टी हो जाओ। तुम्हारी ईगो जितनी कम होगी, एग्जिस्टेंस उतना ज्यादा तुम्हारे थ्रू फ्लो करेगा। ना 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 ना। ज्यादातर लोग अपनी ईगो से इतने भरे होते हैं कि उनमें और कुछ आने की जगह ही नहीं रहती। प्रेजेंट में जीना। लाओ त्सु और ओशो दोनों एक ही बात कहते हैं, अभी में जियो, इस पल में। ओशो बताते हैं, पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं है, जो है वो है, यही मोमेंट। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह से शाम तक या तो पास्ट में रहते हैं, काश वो हो जाता, काश ये नहीं होता, या फ्यूचर में, कल ये करूंगा, परसों वो करूंगा। प्रेजेंट, उसे तो हम मिस ही कर देते हैं। टाओ कहता है, ये मोमेंट ही सब कुछ है, इसी में पैराडाइस है, इसी में पीस है। ओशो कहते हैं, एक फ्लावर को देखो, वो कल की चिंता नहीं करता, वो आज खिल रहा है, पूरी तरह, कंप्लीटली। तुम भी ऐसे ही जियो, जो कर रहे हो पूरे होश से करो, टोटली, इंटेंसली। ये सुनने में पैराडॉक्स लगता है ना? कुछ मत करो तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, थ्रू नॉन डूइंग नथिंग इज लेफ्ट अनडन। ओशो समझाते हैं, ये लेजी होना नहीं है, ये है अननेसेसरी डूइंग को छोड़ना। हम कितनी अननेसेसरी चीजें करते हैं, कितनी वरी, कितनी प्लानिंग, कितनी थिंकिंग, जिसकी कोई जरूरत नहीं। नेचर को देखो, सूरज उगता है बिना किसी एफर्ट के, फूल खिलते हैं बिना किसी प्लानिंग के, नदी बहती है बिना किसी मैप के, सब कुछ अपने आप हो रहा है। ओशो कहते हैं, तुम भी एग्जिस्टेंस पर ट्रस्ट करो, जो होना है वो होगा, तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। बात कर्ड जोनो। तो दोस्तों, टाओ द पैथलेस पैथ एक ऐसी किताब है जो आपको अनलर्न करना सिखाती है। सारी जिंदगी हमने सीखा कि अचीव करो, स्ट्रगल करो, फाइट करो, लेकिन टाओ कहता है, लेट गो करो, अलाउ करो, फ्लो करो। अगर आप इस किताब से कुछ सीखें तो ये, पहला, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही परफेक्ट हो अपनी यूनिकनेस में। दूसरा, लाइफ से लड़ो मत, उसके साथ बहो, वू वे, एफर्टलेस एक्शन। तीसरा,
सॉफ्ट बनो, जेंटल बनो। इसी में असली स्ट्रेंथ है। चौथा, ईगो को छोड़ो, एम्प्टी हो जाओ ताकि एग्जिस्टेंस तुम में फ्लो कर सके। पांचवां, प्रेजेंट में जियो। यही मोमेंट है पैराडाइस। लाओ त्सू ने कहा था, अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। लेकिन असली सीक्रेट ये है, वो जर्नी कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और पहुंचना कहीं नहीं, बस यही होना है, इसी मोमेंट में। जैसे रिवर समुद्र में मिलने के लिए नहीं बहती, वो बस बहती है और बहते बहते अपने आप समुद्र में मिल जाती है। तुम भी बस जियो, नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, और एक दिन तुम पाओगे कि तुम पहुंच गए हो, बिना कहीं गए। यही है द पैथलेस पैथ। यही है टाओ। धन्यवाद।